दुनिया चाहे बदले या ना बदले, लेकिन तुम्हें किसी भी हालत पर बदलना ही होगा। अब समय बदल रहा है, तुम्हें भी बदलना ही होगा। स्वयं के विकास के लिए समय के साथ चलना होगा। परिवर्तन का दौर है, ये अब तुम्हें समझना होगा। समाज के लिए परिवर्तन तुम्हें भी करना होगा। जो वहाँ समय की धारा में मंजिल उसी ने पाई है, वही सफलता है। दुनिया में जिसने स्वयं नींद उड़ाई है। कब तक लोगों से और परिस्थितियों से दबोगे? कब तक रो रो कर और तरस तरस कर जियोगे? कब तक दूसरों की गुलामी करोगे? दूसरों की गुलामी करने से अच्छा है कि खुद का साम्राज्य बनाने की कोशिश करो। खुद में बदलाव लाना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये दुनिया तुम्हें शांति से जीने नहीं देगी। ज्यादा भोले भाले बनकर भी नहीं रहना है तुम्हें दुनिया में। दुनिया में लोगों ने हमेशा सीधे रास्ते और सीधे लोगों को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है। जब परिस्थिति बदल जाए तो रणनीति बदलना ही एकमात्र उपाय है, वरना यदि आप पुरानी परिस्थितियों के बारे में सोचते रहोगे तो आप किसी भी दुख या समस्या से बाहर नहीं आ पाओगे। इस जीवन में उदार बनो पर इस्तेमाल होने मत दो। प्यार करो पर खुद को ठेस लगने ना दो। विश्वास करो पर भोले मत बनो। दूसरों की सुनो लेकिन अपनी आवाज को खोने मत दो। खुद को बदलने में इतना वक्त लगा दो कि तुम्हारे सपनों के अलावा कुछ भी दिखाई ना दे। जब तुम खुद को ही नहीं बदलोगे तो तुम दुनिया को बदल नहीं सकोगे। केवल डरपोक और कमजोर लोग ही अपने भाग्य के भरोसे पर बैठते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले लोग कभी भी अपने भाग्य के भरोसे नहीं बैठते। वह अपनी किस्मत और अपने कर्मों से लिखते हैं। दुनिया के 95% लोग खराब परिस्थितियों से समझौता करके हार मान लेते हैं और उन 5% लोगों के लिए काम करते हैं जो कभी हार नहीं मानते। तुम दोबारा हटकर अपनी गलती को सुधार नहीं सकोगे, लेकिन दोबारा वही गलती ना करके तुम अपना अंत जरूर बदल सकते हो। थोड़ा महंगा पड़ा औरों के लिए जिंदगी जीना, उम्र खर्च भी हुई और कुछ हाथ भी ना लगा। यहाँ ऊपर वाले और खुद के अलावा कोई भी आपके साथ कभी नहीं होता है। हमें अपनी जिंदगी बदलने के लिए भेड़िया बनकर नहीं, शेर बनकर जीना होगा। जैसा कि पुरानी कहावत है, सफल होने के लिए शेर जैसा साहस रखो। आप जीवन में सफल हो सकते हैं यदि आप शेर की तरह अपने लक्ष्यों का पीछा करते हैं। जब लोग आप पर विश्वास करना बंद कर दें तो आपको शेर की तरह मजबूत बनना होगा। हार मानने का मतलब है कि अब आपके पास खुद पर कोई उम्मीद या भरोसा नहीं है। उस शेर की तरह बनो जो अपनी पूरी ताकत से शिकार करता है। अपने सपनों के पीछे वैसे ही भागो जैसे शेर हिरण के पीछे भागता है। लक्ष्य निर्धारित करना पर्याप्त नहीं है, आपको उसके पीछे जाना होगा। दुनिया की परवाह नहीं करना है। यदि तुम दुनिया की परवाह करते रह गए तो लोग क्या सोचेंगे, तो तुम जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको पसंद नहीं करते हैं, उनके सामने खुश रहना सीखो। आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। कहीं होटल में अच्छा खाना खाओगे तो उसका बिल जरूर आएगा। अगर आप समय बर्बाद करोगे तो भविष्य में उसका भी बिल आएगा और वो बिल आपको जीवन भर चुकाना पड़ेगा। इसीलिए आज इतनी मेहनत करो कि आगे जीवन भर रो रो कर बिल ना भरना पड़े। मन में शंका रखकर कोई भी कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत के साथ अपने इरादों को भी पक्का रखना पड़ता है। सफलता हासिल करनी है तो अपने लक्ष्य का चुनाव आप खुद करें। जब तक तुम हर दिन अपने लिए तय किए गए नियमों का पालन नहीं कर लो, आराम मत करना। तुम्हारे एक एक शब्द की कीमत होनी चाहिए। एक बार जो तय कर लो उसे पूरा करने के लिए प्राण समर्पित कर दो। तुम्हारी दिनचर्या प्राणों जितनी कीमती होनी चाहिए, तभी महान लक्ष्य प्राप्त होगा।
जब तक आप हार न जाओ तब तक ये दुनिया आपको गिरा नहीं सकती। हर एक काम करने के लिए तुम्हारे अंदर एक जीत होनी चाहिए। जीत हो तो हर सपना हकीकत में बदल सकता है। बदलाव की है जरूरत अपने जीवन को बदलने के लिए। पर्याप्त समय क्या है? अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो खुद में कुछ जरूर बदलाव करें। ये संसार सोए हुए लोगों की भीड़ है और सोए हुए लोग जागे हुए आदमी को बर्दाश्त नहीं करते। यदि तुम परिवर्तन की राह पर चलते हो तो तुम्हारे विरोध की शुरुआत सबसे पहले तुम्हारे घर परिवार से ही होगी। क्या ये बात सच है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। सुख पर ध्यान देना शुरू करो। तुम जिस पर ध्यान देते हो वह चीज सक्रिय हो जाती है। अपनी आवाज को विकसित करने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। इसीलिए जब ये आपको मिल जाए तो आप चुप ना रहे। ज्यादा चुप रहना ठीक नहीं है, क्योंकि दुनिया उन्हीं को लूटती है जो कमजोर होते हैं। एक चैंपियन तब आगे बढ़ता है जब बाकी सभी लोग सोचते हैं कि ऐसा नहीं कर सकते। प्रार्थना करें कि सफलता आपकी सहन शक्ति से अधिक तेजी से ना आए। जीवन में सबसे चुनौतीपूर्ण चीजें सफलता और असफलता है। अपनी सफलता का मूल्यांकन इस बात से करें कि उसे पाने के लिए आपको क्या खोना पड़ा। यदि आप बचपन से ही संघर्ष करते आ रहे हैं तो आप जीवन से बचे व्यक्ति नहीं बल्कि योद्धा है। आपका साहस ये बताता है कि आप कौन हैं। जीवन में अज्ञानी व्यक्ति से डरो। अपनी असफलताओं से शर्मिंदा ना हो, उनसे सीखो और फिर से शुरुआत करो। एक 25 साल का लड़का था। वह जिंदगी से हार चुका था, बहुत ही निराश था। उसे कोई भी साथ नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि उसके घर परिवार ने उसे साथ नहीं दिया। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन वह रोज रोज के विवादों से तंग हो गया था। उसने हिम्मत हारकर आत्महत्या करने के लिए निकल पड़ा। वह जिंदगी से तंग आकर जंगल की ओर बढ़ रहा था। लड़का चलते चलते एक जंगल में पहुंच गया। जंगल में काफी दूर चलने के बाद उसका मन शांत नहीं हुआ। जंगल बहुत ही घना था। वहाँ जंगली जानवरों का भी खतरा था। तभी उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। लड़के ने सोचा कि इस घने जंगल में झोपड़ी बनाकर कौन रह रहा होगा। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए वह लड़का झोपड़ी की ओर बढ़ने लगा। झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसे एक संत दिखाई दिया। संत ध्यान की मुद्रा में बैठे थे और उनके चेहरे पर शांति और प्रसन्नता दिखाई दे रही थी। लड़का संत के पास ही बैठ गया। संत ने लड़के को देखा तो उसका परिचय पूछा। लड़के ने कहा कि वह अपने जीवन में परेशान हो गया है और मरना चाहता है, इसीलिए इस जंगल में आया है ताकि किसी भी तरह वो अपने जीवन को खत्म कर सके। संत ने लड़के की बात सुनी और समझ गए कि कम उम्र में मिले तनाव के कारण ये बहुत ज्यादा निराश हो गया है। उन्होंने लड़के से कहा कि तुम्हें निराशा से बचना चाहिए। समस्या तो आती जाती रहेगी, समय एक सा नहीं रहता है। संत ने उस लड़के को समझाने के लिए एक कथा सुनानी शुरू की। एक छोटे बच्चे ने एक दिन अपने घर में बांस का और एक कैक्टस का पौधा अपने घर के आंगन में लगाया। उसका बागवानी का नया नया शौक था। बच्चा रोज दोनों पौधों की एक समान देखभाल करने लगा। रोज सुबह शाम पानी देता, धूप छांव में पौधों का ध्यान रखता। काफी समय बीतने के बाद कैक्टस का पौधा बड़ा होने लगा, लेकिन बांस के पौधे में कोई बदलाव नहीं दिख रहा था। बच्चा सोचता था कि कैक्टस तो बड़ा हो रहा है, लेकिन ये बांस के पौधे को क्या हो गया है। बच्चा रोज ये बात सोचता, लेकिन वह निराश नहीं हुआ और रोज दोनों ही पौधों की देखभाल करता रहा। थोड़ा और समय निकल गया, लेकिन कैक्टस की तुलना में बांस के पौधे में संतोषजनक प्रगति नहीं दिख रही थी। बच्चा अपनी मेहनत में लगा रहा। कुछ समय के बाद एक दिन बांस का पौधा बड़ा हो गया। कुछ ही दिनों में बांस का पौधा कैक्टस से भी बड़ा हो गया। संत ने उस निराश लड़के से आगे कहा कि बांस का पौधा पहले तो अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, इससे उसे बड़े होने में समय लगा, लेकिन वह बच्चा भी अपनी कोशिशों से पीछे नहीं हटा, निराश नहीं हुआ।
हमें भी अपने जीवन में दो बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि हालात कैसे भी हो, सकारात्मकता और धैर्य ना छोड़े। दूसरी बात ये है कि पहले हमें अपनी जड़ें मजबूत करनी चाहिए। अगर हमारा आधार मजबूत होगा तो हमारा काम तेजी से आगे बढ़ेगा। सकारात्मकता और धैर्य रखेंगे तो जीवन में जल्दी ही संतोषजनक बदलाव दिखाई दे सकते हैं। सुबह उठते ही खुद से ये कहे कि मुझे पता है मेरे पास जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता है और आज के दिन से अपने गोल को हासिल करने के लिए कार्यवाही शुरू करूंगा। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर किसी बगुले की तरह संयम रखने की जरूरत है। बगुला मछली का शिकार करने के लिए एक टांग पर खड़ा रहता है। वह मछली के अलावा किसी अन्य चीज पर ध्यान नहीं देता। इस संयम के कारण ही बगुला मछली का शिकार सफलता से कर पाता है। बगुला का संयम ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। ठीक उसी तरह व्यक्ति को भी अपने लक्ष्य के प्रति संयम रखना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को अपने लक्ष्य के लिए सफलता जरूर मिलेगी। जो व्यक्ति लक्ष्य पाने के लिए जल्दबाजी करता है वह असफल होता है। जिंदगी में बड़ी जीत हासिल करनी है तो छोटी मोटी हार से कभी मत डरना। यदि जीवन में ऊंची उड़ान भरनी है तो हमें आराम को त्यागना होगा और अपने सुरक्षा क्षेत्र से बाहर आना ही होगा। हमें अंधेरे से नहीं बल्कि अंधेरे में रखने वाले लोगों से बचना चाहिए। किसी को पानी लेने भेजो तो वह पहले खुद पीता है। ये जिंदगी है जना, यहाँ हर कोई पहले अपने लिए ही जीता है। गलत आरोपों को लेकर चिंतित ना रहे बल्कि उनका सामना करे। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद और सूरज भी झेलते हैं। प्रसन्न व्यक्ति वह है जो निरंतर स्वयं का मूल्यांकन और सुधार करता है, जबकि दुखी व्यक्ति वह है जो दूसरों का मूल्यांकन करता है। अगर खुद का मूल्य पता चल जाए तो दूसरों द्वारा की गई अनावश्यकता निंदा तुम्हें छू भी नहीं सकती। जब भी दुनिया आपको कमजोर समझने लगे तो समझ जाना कि समय की मांग ये है कि तुम्हारा जीतना जरूरी है। वर्षों से की गई मेहनत एक दिन आपसे बड़ी ही खूबसूरत तरीके से सफलता के रूप में टकराएगी। दुनिया में अगर कुछ छोड़ने जैसा है तो दूसरों से उम्मीद छोड़ दो। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो नींबू की तरह निचोड़ दिए जाओगे। यदि आपको किसी भी बात पर चोट पहुंची है तो निराश मत बनो। यही चोट वास्तव में आपको जीना सिखाती है। अगर आप असफल होगे तो शायद आप निराश ही होंगे, लेकिन कोशिश ही नहीं करोगे तो आप गुनहगार हो जाओगे। खुलकर जीना है तो किसी पर मरना मत। वक्त का कमाल का होता है साहब। यहाँ जी जी कहने वाले तू कहने लगते हैं। दिल के साफ लोग अच्छे सबको लगते हैं, मगर उन्हें अपनाता कोई भी नहीं है। समय आने पर आपको पता चलेगा जो नुकसान आपको आज हो रहा है वह भी फायदे के लिए ही हुआ था। दुनिया में एक ही व्यक्ति जो तुम्हें आगे ले जाएगा वो तुम स्वयं हो। श्रेय मिले ना मिले, अपना सर्वश्रेष्ठ देना कभी बंद मत करो। आशा चाहे कितनी भी कम हो, निराशा से हमेशा बेहतर होती है। जीवन में इतने अमीर तो नहीं है कि सब कुछ खरीद लो, लेकिन इतने गरीब भी नहीं है कि खुद का स्वाभिमान ही बेच दो। आपको जितना कमाने की ताकत है उतना ही खर्च करो, या फिर जितना खर्च करने की इच्छा हो उतना ही कमाने की ताकत रखो। जो अपना न हुआ उस पर कभी हक ना जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी दुख ना बताना। इस दुनिया में आप सब कुछ हासिल कर सकते हो, बस उसे पाने के लिए एक जुनून होना चाहिए। सालों की मेहनत के बाद अपने इंटरव्यू में फेल होने की वजह से एक लड़के का सपना टूट गया और रोने लगा। तभी उसे एक साधु मिला। साधु ने कहा, बेटा तेरी किस्मत में पायलट बनना नहीं लिखा है, इससे भी कुछ बड़ा लिखा है, तू बस मेहनत करता जा। बाद में वह लड़का इतना बड़ा बना कि उसके अंडर में पूरी इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी थे। ये भारत का 11वां राष्ट्रपति बना, जिसे हम सर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं। इसे हमें ये सीख मिलती है कि आज बुरा वक्त चल रहा है तो उदास मत होइए, मेहनत करते रहिए। आने वाले वक्त में आपको आपकी सोच से बड़ी सफलता मिलेगी।
बात अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। दुश्मन से ज्यादा नुकसान हमें नेगेटिव थॉट्स पहुंचाते हैं, इसीलिए हमेशा पॉजिटिव बने रहना है। ये बात कभी मत भूलो कि तुम्हें तुम्हारा खानदान का सबसे ताकतवर इंसान बनना है। अगर आपके पास उस काम को करने की क्षमता है तो वह काम आप कर सकते हो। आप शुरुआत नहीं करते हो तो आपको अभी नहीं 20 साल बाद पछतावा होगा कि काश मैंने एक बार ट्राई कर लिया होता। बाद में पछतावा करने से अच्छा है कि अभी से शुरू करो। गरीब रहोगे तो कोई तुम्हें ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो तुम पर सब हंसेंगे, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तो यही लोग तुम पर जलेंगे। जो तुमसे नफरत करते हैं, तुमसे जलते हैं, उसे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन में जो कुछ नहीं कर सकता वही लोग जलते हैं। तुम्हें अपना लक्ष्य कभी भी नहीं छोड़ना है, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करना। एक मजबूत आदमी वह होता है जो हार के बाद भी आगे बढ़ने की हिम्मत रखता है। व्यक्ति का असली सोना उसका चरित्र है, जिसकी कीमत कभी नहीं घटती। अच्छा इंसान वही होता है जो दूसरों को भी अच्छा बना देता है। अपनी तकदीर खुद ही लिखनी होगी, यह कोई चिट्ठी नहीं जो दूसरों से लिखवा लोगे। अपनी पहली जीत के बाद आराम मत करो, क्योंकि अगर आप दूसरी बार असफल हुए तो और भी लोग ये कहने के लिए इंतजार कर रहे होंगे आपकी पहली जीत सिर्फ किस्मत थी। मार्कोनी नाम के व्यक्ति ने सपना देखा कि मैं हवा में मौजूद शक्तियों के जरिए ऐसा यंत्र तैयार करके जिससे तारों की सहायता से संदेश भेजे जा सके। सालों के बाद जब उसने अपना सपना पूरा कर लिया और अपने दोस्तों को बताया कि मैंने खोज कर ली हवा और तार के माध्यम से संदेश कैसे पहुंचाए, तो उसके दोस्त ने उसे पकड़कर दिमाग के डॉक्टर के पास ले गए और कहने लगे इसका इलाज कीजिए, ये पागल हो गया है, अजीब सी बातें कर रहा है। छोटी सोच के लोग कभी बड़ी बात पर यकीन नहीं कर पाते, इसीलिए बड़ा सोचिए, मेहनत कीजिए, आपका जवाब आपकी सफलता देगी। अगर हमारे सपने पूरे करने में साहस रखते हैं तो वह सपना सच होता है। जीवन में बदलाव लाने के लिए आपको पहला कदम उठाने से डरना नहीं चाहिए। जब हम प्रयास करने में विफल होते हैं तो हम असफल हो जाते हैं। कुछ भी असंभव नहीं है, शब्द ही कहता है मैं संभव हूँ। इसीलिए कभी भी हार ना माने, मेहनत करने से कभी न हारे। आप खुद को किसी भी दिशा में ले जा सकते हैं अपने दम पर, और आप जानते हैं कि आपको क्या पता है, और आप ही व्यक्ति है जो तय करेंगे कि आपको कहाँ जाना है। हमें खुद को सुधारना होगा, खुद की वैल्यू को बढ़ाना होगा। जिंदगी हमेशा इम्तिहान लेती रहती है। जीवन के हर मोड़ पर आपको एक से अधिक रास्ते दिखते तो जरूर हैं, लेकिन हर रास्ता मंजिल की तरफ तो नहीं जाता। एक ऐसा समय आता है जब आपको ये निर्णय लेना पड़ता है कि रास्ते का चुनाव किस प्रकार किया जाए, लेकिन उसी समय में आपकी नैतिकता, साहस और विश्वास काम आता है। यदि कोई मनुष्य अपने कार्य को पूरी लगन के साथ करता है तो आज नहीं तो कल उसकी जीत निश्चित होती है। नकारात्मक व्यक्ति जीवन में खुद भी आगे नहीं बढ़ता और अपने आसपास वाले लोगों को भी हर समय डिमोटिवेट करता रहता है। ऐसे व्यक्ति से हमेशा दूरी बनाकर रहना होगा। मैं तुम्हारा जीवन पर साथ दूंगा या दूंगी, इस लाइन का इस्तेमाल लोग उस वक्त करते हैं जब दोनों के बीच सब कुछ ठीक सही चल रहा होता है। फिर यही लोग बुरे समय में सबसे पहले साथ छोड़कर जाते हैं। तुम्हें दुनिया की फिक्र नहीं करना है, जो होना था सो हो गया, अब जो होगा वो डेफिनेटली अच्छा ही होगा। इस वीडियो से हमें यही सीखने को मिलता है कि जीवन में बदलाव की आवश्यकता, सकारात्मकता और आत्मविश्वास हमेशा होना चाहिए, और समय के साथ चलना और खुद को बदलना जरूरी है, क्योंकि केवल डरपोक लोग अपनी किस्मत के भरोसे रहते हैं। वीडियो में यही बताया है कि कठिनाइयों का सामना करते हुए हमें अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहना चाहिए और दूसरों की अपेक्षाओं से प्रभावित नहीं होना चाहिए। सफलता के लिए मेहनत, धैर्य और आत्मनिर्भरता की आवश्यकता है। अंत में यही सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन की वैल्यू को पहचानना चाहिए
और हमेशा सुधार की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की जिंदगी की कीमत अलग अलग होती है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक नए मोटिवेशन के साथ। थैंक यू। जय श्री राम।